देखिए, क्लास 8वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 13.4 आज बताएंगे, तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। कहता है एक घन में कितने सतहें होती है ना। पहला का जो अ दिया है उसमें है एक घन में कितने सतह होते हैं। एक घन में एक घन में कितने सतह होते हैं, सबसे पहले ये है ना। एक घन में कितने सतहें होती है। अब देखिए, तो घन पूछता है तो सबसे पहले घन बनाकर देखते हैं कि सतह कितना होता है। चलिए, तो ये एक घन हो गया है ना। और घन का जो सतह होते हैं वो वर्गाकार होते हैं। और इसमें सतह कितने हैं, देखिए एक घर मान लीजिए, एक घर जैसे है ना। चारों साइड जो दीवार है वो हो गया, और एक ऊपर और एक नीचे। एक घन में 6 सतह होते हैं। इसके उत्तर में लिखेंगे 6 सतह, है ना। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक घन में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं, 6 भाग होते हैं ना। देखिए, जैसे आप लोग देखे होगा लूडो छक्का जो खेलते हैं, वो लूडो छक्के जैसे है ना। छक्का जो होता है ना, तो वो छक्के जैसे हुआ, 6 साइड हुआ। दूसरा है किसी घनाभ में किनारों की कुल कितनी संख्या है। किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी है। किनारों की कुल संख्या कितनी है ना। किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी है ना। तो कोई घनाभ में एक घनाभ बनाते हैं। चलिए, ये हुआ घनाभ, है ना। और घनाभ जो हुआ, तो घनाभ में क्या होता है, कहता है कुल किनारों की संख्या कितनी है। किनारे है, चले जाओ उसी साइड से चले जाओ। ये घनाभ हुआ, तो घनाभ में किनारा कितना है, ये जितना जो ये लकीर जैसे लगता है ना, ये वाले किनारा हुआ। तो 1 2 3 4, 4 ठो ऊपर हो गया, 4 ठो ये बीच में हो गया, है ना। और 4 ठो ये चारों ये नीचे हो गया। तो किनारा कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, है ना। घन और घनाभ के सतह में क्या अंतर है। अगला जो प्रश्न है वह है घन और घनाभ के सतह में सतहों में
घन और घनाभ के सतहों में क्या अंतर है? क्या अंतर है? चलिए अब आप बताइए, ये घन हुआ है ना, हम फिर से नहीं बनाएंगे, इसी में देखिए, ये घन हुआ और ये घना हुआ, इसकी सतह, सतह क्या होता है? जो ये भाग है ना, कितना भाग है? 6 भाग है, और ये भी इसमें भी 6 भाग है। लेकिन ये कैसे है और ये कैसे है? थोड़ा अंतर लगता है। क्या लगता है? हाँ, इसका जो सभी सतह होगा वो बराबर होगा, इसमें सभी सतह बराबर नहीं होगा। ये वर्गाकार होगा और ये आयताकार, आयत जैसे है ना, तो ये आयताकार होगा घनाभ में, और घन का सतह क्या होगा? वर्गाकार। आपको ये याद रखना है। उत्तर घन का वर्गाकार होगा ना, और घनाभ का आयताकार सतह होगा, है ना। घन का वर्गाकार और घनाभ का क्या होगा? आयताकार होगा। ये याद रखना। ये घन घनाभ वाले एक बार और फिर बताए थे, हम पहले बताए थे ना कि इसमें 6 सतह होते हैं, ये 12 किनारे होते हैं, है ना, 8 शीर्ष होते हैं। इसमें भी 6 सतह होगा, है ना, 12 किनारा होगा, 8 शीर्ष होगा। फर्क क्या है? अंतर, इसका सतह वर्गाकार, घनाभ का सतह आयताकार होगा। तीसरा हो गया। अब 2 नंबर है, घन में कितने शीर्ष होते हैं? देखिए फिर कहता है, आप लोग बताइए तो, घन में कितने शीर्ष होते हैं? बताइए गणकर। शीर्ष जानते हैं? ये कोना हुआ, कितना कोना है घन में? 8 गो कोना है ना, 4 ठो ऊपर 4 ठो नीचे, तो उत्तर कितना हो गया? 8। तो 1 नंबर प्रश्न आपका बन गया। ऐसे ही